कहानी राजगढ़ जिले के लालपुरिया गांव की है। एक प्रेमी जोड़ी की कहानी है और जब आप इसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। बस थोड़ा सा समय लेकर के सुनना पड़ेगा और पूरी कहानी आपको समझना पड़ेगी। कहानी की शुरुआत 4 जून से करते हैं। एक लड़की अपने घर से लापता हो जाती है। परिजन परेशान रहते हैं 3-4 दिनों से और उस लड़की को ढूंढते रहते हैं। परिजन पुलिस में कंप्लेन नहीं देते हैं इस डर से कि उनकी समाज में बदनामी हो जाएगी अगर लड़की भाग गई तो। इस डर से परिजन पुलिस में कंप्लेन नहीं देते। 4 जून से घर वाले लगातार जो है वो कोशिश कर रहे थे कि उस लड़की को कहीं से ढूंढ पाए। लेकिन उसके बाद 5 दिनों के बाद पुलिस उस लड़की के घर पर पहुंचती है। पुलिस के हाथ में उस लड़की के कपड़े होते हैं। उन कपड़ों को देख करके उस लड़की की माँ रोने लगती है और कहती है कि ये तो मेरी बेटी संगीता के कपड़े हैं। खूब रोती है पुलिस के सामने, मेरी संगीता कहाँ पे है? आप कपड़े लेकर आ गए लेकिन मेरी बेटी को लेकर क्यों नहीं आए? तमाम सारे सवाल जो है उस माँ के मन में होते हैं। उसके बाद में उस माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। अक्सर असली कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। 4 जून को संगीता अपने घर से अपने प्रेमी के घर पर जाती है। संगीता की सगाई जो है उसके माता पिता कहीं दूसरी जगह करवा देते हैं और प्रेमी जो है वो शादीशुदा होता है। उसका नाम कालू सिंह होता है और लालपुरिया गांव का निवासी कालू सिंह संगीता को बुला लेता है और संगीता जो है सगाई के बाद कि अब शादी हो जाएगी इस वजह से कालू सिंह के पास चली जाती है। जिद करती है कि मेरी सगाई हो चुकी है, अब मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। कालू सिंह भी उसे बुला लेता है। 3 दिनों तक ये दोनों साथ में रहते हैं, 4 तारीख से लेकर 5 तारीख 6 तारीख। लेकिन संगीता बार बार जिद करती है कि कालू सिंह दरअसल ना संगीता को झोपड़ी में लेके जाता है। खेत की जो झोपड़ी होती है उसमें वो 2-3 दिन तक रहते हैं। संगीता बार बार जिद पकड़ने लगती है कि इस झोपड़ी में कैसे रहेंगे हम, मुझे तो आपके साथ शादी करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे लेकर के चलो और अपन शादी करेंगे। 2 दिन से लगातार यही रट संगीता की रहती है। लेकिन जब तीसरे दिन संगीता थोड़ी सी नाराज होकर बोलती है कालू सिंह से कि मुझे हल्के में मत लेना, अगर शादी नहीं करी तो मैं बैंड बजा दूंगी। कालू सिंह के दिमाग में डर बैठ जाता है क्योंकि कालू सिंह शादीशुदा था पहले से ही और 20 बीघा ज़मीन थी उसकी, तो कैसे वो घर छोड़कर जाता। लेकिन संगीता तो पीछे पड़ी हुई थी। कालू सिंह 7 तारीख को एक रस्सी लेकर आता है और जोर ज़बरदस्ती करके संगीता के गले में वो रस्सी पहनाकर उसे फांसी पर लटका देता है। यानी कि तड़पा कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर उसे मार देता है। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। उसे मारने के बाद 1 घंटे तक वो शव के पास बैठा रहता है उसी झोपड़ी में। शाम होने का इंतज़ार करता है कि शव को कहीं पर ठिकाने लगाना है। शाम होने के बाद अपने कंधों पर शव को डालता है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में उस शव को फेंक कर आ जाता है। फिर 1 दिन बाद फिर से कालू सिंह को चैन नहीं मिलता है कि शव का क्या हुआ होगा, तो फिर उस शव को देखने जाता है उसी जंगल में। संगीता का शव वहीं पर पड़ा होता है। उसके बाद में कालू सिंह फिर से उस शव को उठाता है और एक जंगल में थोड़ी सी दूर और जाकर एक नाला होता है उसमें फेंक आता है। कालू सिंह वापस घर लौट आता है, परिवार के साथ समय बिताता है, गांव में घूमता है बिल्कुल बिंदासगी से और बिल्कुल बिंदास तरीके से गांव में घूमते हुए बढ़िया लोगों से बातचीत करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक हत्या करके एक शव को नाले में फेंक करके आदमी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन उसी जंगल से उसी नाले के पास कई सारे कुत्ते उस शव को नोच रहे होते हैं पिछले 2-3 दिनों से और वो शव जो है कंकाल में तब्दील हो जाता है। गांव का ही एक युवक, बहुत सारे कुत्ते जब उस शव को नोच रहे थे तो उसकी लालसा मन में जगती है, तो वो जाता है शव के पास और देखता है कि ये तो यार कंकाल बन चुका है, तो कंकाल है। फिर वो गांव लौट कर आता है, अपने साथी से बातचीत करता है, गांव वाले से ही। दोनों मिलकर के पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना के बाद पुलिस पहुंचती है, उस कंकाल को बरामद करती है और जब पुलिस
मौका वारदात पर पहुंचती है तो कालू सिंह भी पुलिस का वहाँ पर पुलिस के आसपास ही मंडरा रहा होता है, जैसे गांव वाले मंडराते हैं देखने के लिए, ताकि पुलिस को शक ना हो कि हत्या इसी ने की है। अब उसके बाद में पुलिस जो है कंकाल को कब्जे में लेकर के जांच के लिए भेज देती है। कालू सिंह पर संगीता के माता पिता को पहले से ही शक था, तो वो शक के दायरे में पहले से ही था। पुलिस को ये सूचना उन्होंने गुप्त तरीके से दे दी थी कि ये आदमी हमारे शक के दायरे में ये संगीता की हत्या कर सकता है। कुछ प्रेम प्रसंग का मामला पहले से ही पता चल गया होगा। पुलिस कालू सिंह से कुछ नहीं कहती है, अपनी छानबीन में लगी रहती है। कालू सिंह भी नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन पुलिस उससे जब पूछताछ करती है, सब गांव वालों से करती है, तो कालू सिंह से भी करती है। कालू सिंह से लगातार 3 दिनों तक या 2 दिनों तक पुलिस ने पूछताछ की और कालू सिंह ने अपने बयान बदल बदल कर पुलिस को दिए। पुलिस को यहाँ पर शक हो जाता है। कालू सिंह को जब भी थाने बुलाती पुलिस बिल्कुल जाता और नॉर्मल तरीके से जाता जैसे गांव वाले जाते, पुलिस को बयान देता और लौट आता, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता उसके बयान में। कहानियाँ जैसे बनाते हैं वैसे ही वो बना रहा होता है। पुलिस को शक होता है तो उसका मोबाइल लेकर के उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, जिसमें पता चलता है कि ये संगीता से बात कर रहा था, इसकी बातचीत संगीता से हो रही थी। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने में जो है उसको टॉर्चर भी किया होगा पुलिस ने। जैसा पुलिस का रवैया होता है उस तरीके से पूछताछ करती है पुलिस। पूछताछ में पता चलता है कि कालू सिंह ने ही संगीता का मर्डर किया है और वो शादी के पीछे पड़ रही थी। शादी करने के लिए वो संगीता लगातार उस पर दबाव बना रही थी। इस डर से कालू सिंह ने उसकी हत्या कर दी और पुलिस को कालू सिंह पूरी कहानी हूबहू बताता है जैसे मैंने आपको सुनाई है कि मैं शव के पास 1 घंटे बैठा रहा, मैं कांधे पर 1-1.5 किलोमीटर लेकर गया, दूसरे दिन वापस गया, मैंने नाले में फेंक दिया कि कुत्ते खा जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और ठीक हुआ भी हूबहू वैसे ही जैसे कालू सिंह ने सोचा था। लेकिन आखिरकार मुजरिम पकड़ा जाता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? राजगढ़ जिले की धरती की ये सच्ची घटना है और यह हाल ही की घटना है। इससे शिक्षा मिलती है राजगढ़ वालों की प्यार में अंधा होना ठीक बात है, लेकिन किसी व्यक्ति पर, शादीशुदा व्यक्ति पर आप यदि भरोसा कर रहे हैं, आंख मूंद करके अपने माता पिता की भी नहीं सुन रहे हैं। और संगीता की गलती बस यही थी कि उसने माता पिता की नहीं सुनी, आंख मूंद कर भरोसा किया और उसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। दर्दनाक मौत मिली, कुत्तों के द्वारा शव खिलवाया गया। और पुलिस जब आसपास पड़े कपड़े और सैंडल संगीता के जब लेकर जाती है माँ के घर, तो माँ उन कपड़ों को, उन सैंडल को हाथ में देख करके रोने लगती है, बिलखने लगती है कि ये तो मेरी बेटी के कपड़े हैं, ये तो मेरी बेटी का सैंडल है। तो सोचिएगा कि उस माँ का दर्द कितना हुआ होगा। लेकिन बेटी ने नहीं सोचा था, बेटी की हत्या की गई। इस तरह से हमारे राजगढ़ ज़िले में कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जो फेमस केस लगते हैं मुझे, जो मुझे लगता है कि ये ज़िले वासियों तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं पहुंचाता हूं। और ये क्राइम का नया सिलसिला मैंने चालू किया है कि जो भी फेमस केस होगा ज़िले का, मैं ज़रूर पहुंचाता रहूँगा, ताकि क्राइम से हम लोग सतर्क हो जाएं। जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसको उसकी सज़ा तो मिलती ही है। देखिए, कोई भी खून में रंगे हाथों से पुलिस से बच नहीं पाएगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, हमने सुना है। तो पुलिस में जाना ही जाना है, और ऐसा ही हुआ है इसके साथ भी, कालू सिंह के साथ। अब कालू सिंह को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी इस कहानी की पड़ताल जारी है। तह तक पुलिस इस कहानी की जा रही है। ये राजगढ़ कोतवाली की ही घटना है शायद, तो पुलिस को भी हम बधाई देते हैं, राजगढ़ पुलिस को, कि उन्होंने जो है मुजरिम को ढूंढ निकाला है। बाकी आप इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है।